अपनी अम्मा मान ले, समझौता हो जाएगा। किसको किसको बताइए, वो मुलायम की दूसरी लोग आई, साधना गुप्ता, वो विदुना वाली, क्या कहना बड़ी चाहते लड़ाई तो बेकी पड़ी है, तभी अलग है भाई थे शिवपाल और भाई काय के लाए थे। दूसरे का अपनों का कोई इकट्ठा नहीं अरे कर पा उनसे रहे। बात कर ली। ये वोल्टेज सब प्रदेश चलाइए। क्या लगता है आपको कि बीजेपी सरकार की क्या मजबूरी रही होगी या मोदी जी की क्या मजबूरी रही होगी जो किसान बिल वापस ले लिया? जब जिसको अपना हार की चिंता होती है तो वो कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठाते हैं जिससे कि जो वोट मतलब उनसे हट रहा है वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। हाँ, ये आपको लगता है कि मतलब अभी वो भाई साहब बोल रहे हैं कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये कहीं ना कहीं लगता है ना कि चुनाव को देखते हुए जो 5 राज्यों में भी चुनाव होने हैं उनको देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है? कोई भी पार्टी अपने अपने हिसाब से काम करती है, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो या अदर कोई भी पार्टी हो। हर पार्टी अपने अनुसार ही काम करती है। जहाँ उस पार्टी को अपना बहुमत बढ़ाना होता है तो कोई ना लोग प्रलोभन देना होता है, तो ये एक प्रकार का इस तरह का प्रलोभन ही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से कि क्या आप रोज़गार क्यों नहीं दे रहे हैं? जनता इतनी बेरोज़गार होती जा रही है। मोदी जी से मेरा विनम्र आग्रह ये है कि कम से कम बेरोज़गार को सबसे पहले रोज़गार का साधन उपलब्ध कराएं। रोज़गार का साधन उपलब्ध हो जाएगा तो देश भी समृद्ध हो जाएगा और हमारा युवा भी समृद्ध हो जाएगा, क्योंकि हमारे आज की डेट में हर साल इतने युवा बेरोज़गार होते जा रहे हैं। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिप्लोमा होल्डर जितनी लोगों को पढ़ाई हो रही है उसी प्रकार से ना रोज़गार का साधन उपलब्ध नहीं हो रहा है। चाहे वो कोई भी सरकार आ जाए, सब सरकार के साथ यही रोना धोना है। हमारा युवा का कहना यही है कि बेरोज़गारों को सबसे पहले रोज़गार का साधन कराया जाए, चाहे वो किसी प्रकार से भी साधन हो। दूसरा, जितना रोज़गार के साधन के साथ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो टेक्निकल हैं, नॉन टेक्निकल हैं, उनको उनके अनुसार से उसकी पोस्ट मिलनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो या किसी संस्था में हो। अगर सरकार तो इन मुद्दों पे बात ही नहीं करना चाहती है, कोई आके बात ही नहीं करता है सामने। सरकार रोजगार की अगर मैं बात करूँ 2019 में ये रेलवे के फॉर्म निकाले गए थे, 2 लाख वैकेंसीज निकाली गई थी, लोगों ने 500 रुपये लगभग दिया था, एक फॉर्म का 500 रुपये था, बट अभी तक एग्ज़ाम ही नहीं हुए। एक्चुअल क्या है, ये सरकार की विफलता का कारण है। जो कैंसिल हो जाती हैं भर्तियाँ या पोस्टपोन्ड हो जाती हैं, ये सब सरकार की निकम्मापन होती है। चाहे वो कोई भी प्रदेश में हो, राज्य में हो, स्टेट में हो, कहीं भी सरकार हो, वो सरकारों का निकम्मापना होता है, जिसमें केंद्र की भूमिका मेन होती है। केंद्र की भूमिका मेन होती है। जितनी भी वैकेंसी कैंसिल होती हैं, ये कैंसिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे युवा का रोजगार भविष्य अंधकार में है। क्योंकि आज अगर कोई वैकेंसी निकली तो आज मानो सपोज करो मैं हूँ, एक युवा हूँ, मेरी अगर एज है तो उसमें कम से कम जो है ना, अगर वो वैकेंसी निकलनी है तो उसका एक टाइम पीरियड होना चाहिए। एक उसका टाइम पीरियड होना चाहिए, चाहे वो 6 महीने का हो या 3 महीने का हो। हमारी सरकारें क्या करती हैं, कुछ सरकारें उसको होल्ड करा देती हैं, कुछ उसको निकाल देती हैं, कुछ कैंसिल कर देती हैं। हमारे बच्चे तो बस एग्जाम की डेट का वेट करते करते शायद फील्ड ही चेंज कर देते हैं, कोई कहीं काम करने लगता है, कोई कहीं काम करने लगता है। और सबसे बड़ी बात मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि मोदी जी जब सेंट्रल में आए तो जो उन्होंने वादे किए थे वो आपने सुने ही होंगे। महंगाई का माँ बर्दाश्त नहीं करेंगे, इतना रोजगार पैदा करेंगे, ठीक है, सिलेंडर सस्ता कर देंगे। अब आप देख लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, तेल ले लो, सिलेंडर हो गया, इन सब चीज़ों को लेके क्या कहना है? अब जो उन्होंने वादे किए थे वो लगता है आपको उन्होंने किए? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो ये वादे किए थे, उन्होंने अपने 80% वादों में विफल रहे हैं। जहाँ तक रोजगार के वादे का काम है वो सबसे ज़्यादा विफलता रहा। उन्होंने कहा 1 करोड़ रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी। देखो गैस का सिलेंडर कितना महंगा हो गया और महंगाई बढ़ती जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही है। हमारा कहने का तात्पर्य है महंगाई को भी कंट्रोल करना चाहिए, और साथ में सबसे बड़ी जो मेन मुद्दा आज की डेट में युवाओं के साथ में रोजगार का मुद्दा है, क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा, करोड़ों लाखों हर साल युवा बेरोजगार हो जाते हैं। मेरा कहना है जितनी भी भर्तियां निकलती हैं वो प्रॉपर टाइम पे नहीं होती हैं, उन्हें कैंसिल हो जाती हैं। युवा अपने आप को ठगा हुआ समझता है, क्योंकि उसकी कैंसिल हो जाती है। वो बेचारा अपनी तैयारी करता है, कोचिंग से करता है या पैसे लगाता है। बहुत से ऐसे गरीब हैं जो बेचारे उधार पैसे लगा करके भी अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन उनकी तैयारी वो मायूसी में बदल जाती है, क्योंकि कभी भर्तियाँ पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो रोजगार का मुद्दा आपको लगता है कि इस बार असर पड़ेगा? रोजगार का मुद्दा सबसे मेन ही है सभी के लिए, रोजगार का और महंगाई का, ये 2 मुद्दे ज़्यादा हैं जिस पर इलेक्शन का प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए, ये तो हुई रोजगार और महंगाई की बात। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ कि क्या विकास हुआ है? विकास तो सब सरकारें अपने अपने हिसाब से करती हैं। अब इसना कहना तो मुश्किल होगा, क्योंकि सब जानकारी हम लोगों को नहीं होती, लेकिन विकास हर सरकार करती है। लेकिन मोदी सरकार में कहना है तारीफ ज़्यादा होती है, काम मौके पे कम होता है। बहुत सारे कस्बों में, अगर छोटे कस्बों की बात करूं तो 4 गलियां हैं तो शायद दो जगह की रोड बन गई, 2 जगह की नहीं बनी।
और रोड ना बनने के कारण के कोई भी सरकार है विकास की अगर बात करते हैं, स्ट्रीट लाइट्स हो गई या फिर रोडें हो गई, जो प्रॉब्लम्स होती है कॉलोनियों की, अगर विकास की अगर बात करूँ, बाकी मैं हाईवे वाईवे छोड़ देता हूँ, मैं अगर अभी गांव कस्बे की बात करता हूँ तो वहाँ पे भी आज भी हालात वही देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप लोकल देहात का या ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं विकास की बात, मैं आपको बता देना चाहता हूँ अपने माध्यम से। मैं खोड़ा कॉलोनी एरिया में रहता हूँ, मैं खोड़ा से ही स्टार्ट करता हूँ। खोड़ा में आज की डेट में बीजेपी का सांसद भी, चेयरमैन भी, राष्ट्रपति भी लगभग बीजेपी के ही सारे लोग हैं। इतने सारे उच्च पदों पर भाजपा के शासित कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, उन्होंने खोड़ा की चिंता आज तक नहीं ली। खोड़ा में पानी की त्राही त्राही हो रही है, पानी पीने का मेन मुद्दा है खोड़ा। इस बार मेरा अनुमान है कि बीजेपी की सीट खोड़ा से ज़्यादातर अदर पार्टी के लिए जाएगी, वो कोई भी पार्टी ले जा सकती है, क्योंकि इससे बहुत निराशा है। खोड़ा के अंदर कोई भी तरक्की नहीं हुई है। अब एक आरोप लगाया अखिलेश यादव ने अभी एक आरोप लगाया था कि शौचालय तो बना दिए। अखिलेश यादव ने अभी आरोप लगाया था कि शौचालय तो बना दिए, क्या वहाँ पे पानी है? नहीं, शौचालय तो होना बहुत जरूरी था। अखिलेश जी क्या कहते हैं, अखिलेश जी के ज़माने में तो शौचालय, कहने का मतलब है कि कम से कम टंकी भी लगवा के देना चाहिए था। शौचालय बनवा के क्या करेंगे? गाँव में अगर टंकी भी लगवानी चाहिए थी, टंकी बनवा के देनी चाहिए। जहाँ पे भी शौचालय बने, जहाँ तक मेरी जानकारी में, वहाँ पे तो पानी की व्यवस्था है। शौचालय में कुछ शौचालय हो सकते हैं कि जहाँ पे पानी की व्यवस्था ना हो, लेकिन कुछ जहाँ पे शौचालय बने वहाँ पे पानी की व्यवस्था है। क्योंकि एक तरफा बात नहीं करनी चाहिए, जो मौके पर हो उसको एक्चुअल बोलना चाहिए। ये अखिलेश यादव का आरोप था, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा था कि सच में पानी है कि नहीं है। हो सकता है उन्होंने देखा हो वहाँ पे शौचालय में पानी ना हो, मान सकते हैं। हो सकता है जहाँ शौचालय देखा हो वहाँ पानी ना हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पानी हो। क्या पता उनके जाने से पहले ही बोल दिया और पानी हटा दो, ये भी हो सकता है। नहीं, ऐसा होने को तो ये भी हो सकता है। ये नहीं कहा जा सकता। अगर पानी की व्यवस्था होगी तो होगा, नहीं होगी तो नहीं होगी। कम से कम वो शौचालय तो बनाया। बाथरूम को महिलाएं हैं, हमारी लेडीज़ बहन बैठी हैं, जाती हैं, कम वो एक उचित स्थान पे तो बाथरूम या पेशाब कर सकती हैं ना, ये होना बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है भाई साहब, आपको फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी, एकदम पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। यूपी चुनाव में और ये किसान बिल वापस ले लिया गया, इसको लेके क्या कहते हैं कि मोदी जी की ऐसी ठीक क्या है, मजबूरी रही होगी? देखिए मजबूरी तो मोदी जी का कुछ है ही नहीं। एक्चुअली क्या था कि वो बिल्कुल मजबूरी नहीं था। ये वो कहाँ खालिस्तान कहाँ से आए थे किसान, हालांकि इंडिया के तो थे ही नहीं किसान। ये इंडिया के नहीं है किसान, नहीं तो हिंदी बोलते तो फिर बाहर के कहाँ के होंगे? हैं, अब कह सकते हैं उधर खालिस्तान पाकिस्तान कहाँ कहाँ के तो होंगे। हरियाणा, पंजाब, ना 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 जगह ना ना जगह जी सारे नहीं। किसान हैं। अरे वो राकेश टिकैत जो है ना, उसने अपने आप को बस कहाँ कहाँ किया है भगवान जाने। हम तो ये सीधा कहते हैं। अगर ऐसी बात है तो हालांकि क्या लगता है, मतलब कि ये आखिर जो किसान बिल वापस लिया गया है, ये क्यों लिया होगा आपके हिसाब से? क्या लगता है? बस वो इलेक्शन के इलेक्शन की वजह से। रीजन फॉर इलेक्शन कि कहीं ना कहीं मोदी जी को डर था कि बिल्कुल, मतलब हम थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। हाँ, हिमाचल प्रदेश में जो आपने देखा, किसानों को थोड़ा खुश कर दिया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल जो भी है वो जी, किसान जी, या खालिस्तान जी, को खुश कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल डर था मोदी जी को, बिल्कुल लगता जी, बिल्कुल। बाकी महंगाई और रोजगार को लेके क्या कहना? उसको लेकर क्या कहना है, जैसे सारी पब्लिक खा रही हो तो उस सरकार में भी था, इस सरकार में भी है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में नहीं था, बीजेपी में नहीं था, सब में था। पहले सिलेंडर 465 450 वो तो देखिए ऐसा है, एक बात कहूँ मैं, टमाटर 100 हो गया। मैं रियल बात कहूँ तो हम एक सच्चाई बहुत बढ़िया बात कहूँ, टमाटर और प्याज और लहसुन ये सब होता रहता है, ये सब सीजन है। ये जैसे रोपी जाएगी वैसे निकलता है जी। अब लहसुन ले लो, 20 रुपये किलो मिल रहा है। अदरक में गया था कल, ले आया है 20 रुपये किलो। अब लहसुन और अदरक कोई देख ही नहीं रहा, प्याज और टमाटर देख रहे हैं लोग।